बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं मलिक साहब। आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही अहम है, बड़ी अहम खबरें मेरे पास हैं। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यह है कि इटली, फ्रांस, बरतानिया और स्पेन, चार नेटो के बड़े ममालिक ने अमेरिका को नाकाबिल एतबार इत्तेहादी करार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि ईरानी सदर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में हम हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकी सदर को घुटने टेकने पर ईरान ने मजबूर कर दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान को जो भी चला रहा है उससे डील करने के लिए हम तैयार हैं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। और उससे भी बड़ी एक खबर आपके साथ शेयर करूं जो कि आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है, वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि वो ईरान के ऊपर आयद जो पाबंदियां हैं उस उसमें से बेशतर जो पाबंदियां हैं वो हटाने जा रहे हैं। आइंदा का मंजरनामा क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इस तरह से जानेंगे। वीडियो का आगाज करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। इंटरेस्टिंग टाइम इसलिए नहीं कि अल्लाह रहम करे मुझे मजा आ रहा है या मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये इंटरेस्टिंग टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल 180 डिग्री पे सितारों की रियलिटी से मतलब मैच नहीं कर रही, बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। जिस वक्त आप कह रहे थे सब होने वाला है, मैं आपको कह रहा था कुछ नहीं होने वाला। और अब आप बोल रहे हैं नजर कुछ नहीं आ रहा, और मैं बोल रहा हूँ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है, और यहीं पे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करने का काम करती है कि एक्चुअल में जो सितारों की अंदर मूवमेंट चल रही है, प्लैनेट्स की जो सितारों की मूवमेंट चल रही है, उसमें हो क्या रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त फिलहाल, तो मार्स सैटर्न का कंजंक्शन पीक पे था 20 अप्रैल को। 20-22 में बहुत ज्यादा शोर था, मुज़ाकरात होने हैं, तो मैंने कहा अल्लाह करे हो ही ना। उसकी वजह ये थी कि उसमें तो धमाके के असरात दिख रहे थे और दुनिया पलटी भी थी एकदम से, कि वो बहुत करीब मेरे ख्याल से जापान में अर्थक्वेक आया था, बड़ा मेजर अर्थक्वेक था। ऑन द अदर साइड पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, मेरा इतना न्यूज से नहीं होता। मैं बैड हेडलाइंस पढ़ता हूँ कि दुनिया में चल क्या रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे हम मर्क्यूरी के आई मीन मई अप्रैल के एंड में जाएंगे, मर्क्यूरी भी अपने नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा। और वो इस वक्त यूं समझें कि डिप्लीटेड हुआ हुआ है, नीच का है। नीच का मतलब वो वाला नीच नहीं जो आप लोगों को गालियां देने के लिए बोलता है, वो नीच का नहीं, मतलब वीक है। तो वो अपने वीक हाउस से निकलेगा। मर्क्यूरी इज अ कम्युनिकेशन मास्टर। मर्क्यूरी को बेहतर सिचुएशन में आना पड़ेगा। वो जैसे ही बेहतर आएगा, कम्युनिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। बट उससे पहले जो हालात है वो ऐसे ही चलने वाला है। जो लोग ये बोल रहे थे कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, सब फाइनल हो जाएगा, ऑल इज वेल, दुनिया बैक टू नॉर्मल, मैं आपको उस वक्त से बोलता आ रहा हूँ ये टेम्परेरी पॉज है। इसको पॉज ही समझें, इससे ज्यादा समझेंगे तो या आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। वो वाली मिसाल हो जाएगी कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर दी हैं, बस। फिलहाल ये टेम्परेरी पॉज को टेम्परेरी पॉज ही समझें। दुनिया एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है, उसको तकलीफ होगी। चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी दुनिया का शख्स हो, उसको तकलीफ होगी, क्योंकि दुनिया ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब दुनिया निकलेगी, ये दुनिया ये नहीं रहेगी, ये बात भी याद रखिएगा। बहुत कुछ चेंज मतलब होगा। मतलब ये जैसे अगर आप चले जाएं 1990 की दिहाई में, ऐसी चीजें नहीं थी, ऐसी डेवलपमेंट नहीं थी, जंगें होती भी रही, इतनी गहमा गहमी नहीं थी, लोगों के ऊपर इतने असरात नहीं थे मीडिया के, नेगेटिव स्पेशली। लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। अब जो इस तरह चीजें चल रही हैं, एक जैसे एग्जांपल के तौर पे पता नहीं, मेरे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपको अगले 10 साल में करेंसी कैसे लगती है, वो ईरान करेंसी की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा यार, 10 साल के बाद अगर मैं बताऊं तो ये करेंसी जो है ना, इस तरह हो जाएगी जिस तरह हमारे पास 50 साल पुराने नोट होता है जो हम म्यूजियम में रखते हैं। डिजिटल करेंसी आने वाली है, याद रखिएगा, दुनिया में। और 10 साल के बाद ये जो आपको नोट नजर आते हैं या कॉइन नजर आते हैं, ये नहीं होंगे। ये हम लोग म्यूजियम में या अपनी आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए रखेंगे। जैसे एक जमाने में एक सिस्टम चलता था जिसमें वो लेन देन हो जाती थी, कोई करेंसी नहीं थी। इस तरह से ये चीजें चेंज हो रही हैं। इन चीजों में चेंजेस में हमें अपने आप को
इन रखना पड़ेगा, अगर हम आउट होंगे तो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे। तो पत्थर का जमाना तो नहीं आने वाला, मुझे लगता है डिजिटल दौर आने वाला। ये जो आवाजें लग रही है ना कि हम पत्थर के दौर में ले जाएंगे, ये जी कुछ पैचेस ऐसे दुनिया में आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि मोस्टली ऐसा लगता है कि बहुत अनकरीब इंटरनेट डिस्कनेक्शन नजर आता है मुझे। ये बात मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि न्यूज में आ रहा है, ये बात मेरे ख्याल से नवंबर अक्टूबर में मैंने आपको पिछले साल बता दी थी कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी एडवांसमेंट या यूं कह सकते हैं नया इंटरनेट का कनेक्शन बनाने के लिए जिसमें जमीन से कोई राब्ता ना हो, मुझे ऐसा लगता है नई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आएगी, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। स्टारलिंक हो जो भी हो, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी इन होगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि राहु एक्वेरियस का मतलब ये होता है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट। आप पीछे 18 साल पहले चले जाएं सर, मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। राहु 18 साल बाद, हर 18 साल के बाद राहु एक्वेरियस में आता है, और जब भी आता है मुस्लिम कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो चीजें हो रही हैं, अब आप बोलेंगे इंटरनेट वैसे भी डिस्कनेक्ट हो सकता था, यस हो सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पानी 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 में प्रॉब्लम्स हैं। पानी का जो मुद्दा है वो जरूरी नहीं है, पिछले साल पानी का मुद्दा ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, ठीक है। इस साल में ये हो रहा है कि पानी में जंग हो रही है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस नजर आते हैं, तो ये आपके सामने आएंगे। अब एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड बहुत सारी अलग चीजें भी हैं। अब अलग चीजों में ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है पानी नहीं हो, कोई और लिक्विड ऐसी चीजें पानी के अंदर आ जाएं जिससे पानी जो है मिल मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो, पानी में कोई किसी तरह की बीमारी आ जाए, कुछ भी ऐसे केसेस सामने आ जाएं जिसमें पानी की वजह से ये कुछ हो रहा हो, मतलब वबाएं, बीमारियां, शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, ऑयल, एनर्जी क्राइसिस, ये सब नजर आता है इस साल। मैंने आपको इसीलिए बोला था ये जंग वाइंड अप हो जाए, बंद हो जाए, या फिर किसी तरह से मुआहिदा हो जाए, पानी में मसाइल नहीं खत्म होंगे, क्योंकि प्लैनेट वो दिखा रहे हैं। तो जो टाइम पहले चल रहा था मई का स्टार्टिंग, सॉरी अप्रैल के 20 से, तो उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि किसी तरह का मुआहिदा हो, क्योंकि वो मुआहिदा सक्सेसफुल नहीं होना था। इनफैक्ट उसकी वजह से मसाइल बढ़ने थे। तो चलो वो तो नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता अभी भी कम्युनिकेशन लैग कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिकेशन अभी बिल्ड होगी जब तक मर्क्यूरी नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट नहीं करेगा, क्योंकि मर्क्यूरी बिल्कुल ठीक। वीक साइन में है। ये मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होने वाली, चाहे ये कल मुज़ाकरात हो जाएं, चाहे 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। देखें पिछले साल भी सीज फायर हुआ था ईरान इसराइल का, ये सीज फायर तक ही कहानी रहेगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, नहीं हो सकते मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के लिए संजीदगी चाहिए, ये प्लेनेट तो वॉर दिखा रहे हैं, ये सब चल रहा है, आने मजीद मसले बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, जिस तरह कि हमने अपने दूसरा प्रोग्राम में कहा था कि अपने नाज़रीन के सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में ऐड करेंगे, नाज़रीन सवालात में जो हैं मलिक साहब के सामने रख रहा हूँ, इनके जो जवाबात होंगे वो लेकर मैं इंशाल्लाह आपके फ़र्दन आपके जो कमेंट्स हैं उस पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सबसे पहले नादिया खान है इस्लामाबाद से। तरीक़े पैदाइश इनके 3 मार्च 1996 है। सवाल इनका यह है कि तालीम मुकम्मल होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या मसला वक्त का है या दायचे का है? इस्लान महमूद हैं फैसलाबाद से। तरीक़े पैदाइश 11 जुलाई 1985 है। सवाल इनका यह है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश है, क्या ये फ़ैसला मेरे हक़ में फ़ायदेमंद होगा? फ़रिया अनवर हैं मुल्तान से। तरीक़े पैदाइश 27 जनवरी 1992 है। सवाल इनका यह है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या संजीदा एहतियात की ज़रूरत है? इसके अलावा अब्दुर्रहमान है पेशावर से। तरीक़े पैदाइश 19 सितंबर 1990 है। सवाल इनका यह है कि घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सियारवी असर से है? उसके बाद हिना अशरफ हैं सियालकोट से। तरीक़े पैदाइश 6 जून 1997 है। सवाल इनका यह है, क्या इस साल नया घर या प्लाट खरीदने का कोई इम्कान ज़ायचे में दिखाई देता है? ओके। वकास अली है रावलपिंडी से। तरीक़े पैदाइश 14 दिसंबर 1991 है। सवाल इनका यह है कि नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या ये वक्त मेरे लिए मुवाफिक हो सकता है? इसके अलावा सलमान रशीद सक्कर से हैं। तरीक़े पैदाइश 25 फरवरी 1987 है। सवाल इनका यह है कि मंगनी के बाद रिश्ते में गलत फहमियाँ बढ़ गई हैं, क्या ये वक्त का असर है या अभी ये मामला से मैं निकल जाऊँगा? ओके सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन का शुक्रिया, कमेंट्स करने वाले नाज़रीन का भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे।